नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बेहतरीन वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि मेरे भाई आप सभी जानते हैं रेलवे एनटीपीसी 2025 के एग्जाम्स आप सभी के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। 16 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त के बीच में आप सभी का रेलवे एनटीपीसी का पेपर करवाया जाना है, सीबीटी 1 का ग्रेजुएट लेवल वालों का। तो मेरे भाई अब आपके पास मोटा मोटी 20 से 22 दिन का ही समय बचा हुआ है, गिनती का समय है। तो अब 20 से 22 दिन में आपको कौन सी चीजों पर फोकस करना चाहिए और कौन सी चीजें आपको बिल्कुल भी छोड़ देनी चाहिए। तो मेरे भाई इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, चाहे जो मैथमेटिक्स का हो, रीजनिंग का हो या जीके जीएस का हो, इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए कौन से होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, आपका थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट ही हुआ है, तो मेरे भाई जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से मैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स आप सभी के लिए बताने वाला हूं, सभी सब्जेक्ट वाइज। तो आप इन टॉपिक्स को कृपया करके पेपर से पहले कैसे भी करके इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक में बताऊंगा, इंपोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जहां से क्वेश्चन आपके प्रत्येक पेपर में बनने वाले हैं और जहां से पेपर में आपके पूछने का वेटेज सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से पहुंच जाते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक बताऊंगा इंपोर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। बहुत सारा सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स का, लेकिन सिर्फ आपको गिने चुने 2 4 6 टॉपिक आपको कम से कम पेपर से पहले पूरे कवर कर लेने हैं। इसी प्रकार रीजनिंग की बात करेंगे और जीके जीएस के लिए जो इंपोर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। इंपोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ आपको मलाई दे रहा हूं मैं यहाँ पर। पूरा दूध, पूरा मट्ठा, पूरा दही आपके लिए कुछ आप काम में नहीं आने वाला है। सिर्फ जो क्रीम है, जो मलाई है, वही आपके काम की होने वाली है, क्योंकि इन टॉपिक्स को आप थोड़ा बहुत ही पढ़ लीजिएगा। जितना आप पढ़ना चाहें, जितना भी आपके पास समय बचा हो, सिर्फ आपको यहाँ पर फोकस करना। तो आइए बात करते हैं मेरे भाई। अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, इन टॉपिक्स की आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जरूर करनी है और फुल मॉक भी आपको लगाने हैं पेपर से पहले। आपका पेपर 16 तारीख से है। कम से कम आपको पेपर में बैठने से पहले आपको 8 से 10 फुल मॉक टेस्ट लगाने जरूरी है, क्योंकि आपका पेपर भी ऑनलाइन होने वाला है। तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करके जानी है, ताकि वहां पर आप गलतियां ना कर पाए और जो भी गलतियां आपकी हो रही हैं वो गलती अभी आप कर लें, ताकि आप वहां पर समस्या आपको बिल्कुल भी ना हो। तो मेरे भाई आप सभी जानते हैं कि भैया फुल मॉक टेस्ट या टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो प्लेटफॉर्म होता है वो टेस्ट बुक होता है। आप सभी देख सकते हैं टेस्ट बुक के यहाँ पर आपको एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल वालों के सीबीटी 1 के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, टॉपिक्स वाइज मॉक मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज मॉक मिल जाएंगे, फुल मॉक मिल जाएंगे। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जाकर के बेहतरीन ऑफर का लाभ उठाइए। बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर आपको 1 ईयर का पास प्रूफ मिल जाएगा। आप सभी देख सकते हैं, मेरा कूपन कोड आप यूज करिए शक्ति नाम से, आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जाइए पहले 1 ईयर का पास प्रूफ परचेज करिए और जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पीवाईक्यू को लगाइए, टॉपिक्स वाइज पीवाईक्यू लगाइए, फुल मॉक लगाइए और मॉक को लगाने के बाद जो गलतियां आपकी हो रही हैं उन पर कवर करिए, उन पर काम करिए, उन पर मेहनत करिए। ठीक है मेरे भाई। तो जो भी इसकी लिंक्स वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अंतिम जो भी आपके पास 20 से मैं मोटा मोटी आपके लिए 20 से 22 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि गिनती का समय 28 तारीख का ही महीना आपका फरवरी होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के वैसे तो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब हमारा टारगेट 30 क्वेश्चन को पूरा करने का नहीं है। जो भी दोस्त ऐसे जिनका सिलेबस पूरा है, बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, आपने 1-2 बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है, आपकी रिवीजन भी हो चुकी है, मेरे भाई आपके लिए तो बेहतरीन चीज है। लेकिन मैं आपको एक इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं कि आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, इन टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए तो आपका बेहतर यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए होने वाला है वो आपका नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। मेरे भाई भर भर के क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से आने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन से वही सारे जो टाइप आपके हैं, इसमें आपका डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाएगा, आपके विभाज्यता का नियम जो आपको होने वाले हैं, आपकी नंबर ऑफ जीरो पूछी जाएगी। ठीक है, तो जितने भी नंबर सिस्टम के जो भी सब टॉपिक हैं वो आप कवर करिए। एलसीएम एचसीएफ 20 में आपको पूछ जाएगा। उसके साथ साथ सिंप्लीफिकेशन, बोडमास का नियम आपका बहुत क्वेश्चन इसमें आए आपके पूछ जाएंगे। नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से कम 6 से 9 क्वेश्चन। प्रत्येक शिफ्ट में ऐसी कोई शिफ्ट नहीं होगी जिसमें मिनिमम 6 क्वेश्चन आपके आए। 6 से प्लस ही क्वेश्चन आपको इन दोनों टॉपिक से मिलने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या आपका दबदबा रहने वाला है आपके पेपर में, इन दोनों टॉपिक्स का। इसके साथ साथ ये जो 3 टॉपिक्स मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, ये आपके एक ही फैमिली के टॉपिक्स हैं। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया। इन तीनों टॉपिक को आप आराम से कवर करिए। परसेंटेज आप पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ रेशियो पढ़ लेंगे, उसी के साथ साथ आप प्रोपोर्शन भी पढ़ लेंगे, क्योंकि तीनों टॉपिक्स आपके इंटरलिंक होने वाले हैं। तो 4 से 7 क्वेश्चन तक, यानी कि मैक्सिमम आपके 7 क्वेश्चन बन सकते हैं और मिनिमम आपके 4 से कम तो बनेंगे नहीं। तो इतने क्वेश्चन आपके यहां से बनने वाले, इन टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से कवर करना है, इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसके बाद बात करें सीआई और एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट।
ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से भी आपके लगभग 2 से क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का बनेगा, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का बनेगा मिनिमम, इसके साथ साथ 2 क्वेश्चन ही बन सकते हैं। ये आपको कोई भी आपके जो भी आपका, तो 2 से 4 क्वेश्चन आपके सीआई और एसआई के आपके पूछने वाले हैं। इसके बाद पास में टाइम एंड वर्क, यानी कि कार्य और समय। ठीक है, अब कार्य और समय, इसमें आपका वर्क एंड बेज भी पूछ सकता है, इसमें आपका पाइप एंड सिस्टम भी पूछ सकता है, नल और टंकी भी पूछ सकता है। तो यहां से भी आपके 1 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा, और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक आपके यहां से बनने वाले हैं। तो इस एक टॉपिक को आप पढ़ लेंगे तो आपका वर्क एंड बेज भी कवर हो जाएगा, आपका पाइप एंड सिस्टम भी कवर हो जाएगा, और आपका टाइम एंड वर्क तो कवर हो रहा ही हो रहा है। इसके साथ साथ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको फॉर्मूला वेस्ट जो भी आपका है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इस प्रकार से आपको पढ़ लेने हैं। तो इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके इतने इंपोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले मेरे भाई, इतना बड़ा सिलेबस अब आपको कवर नहीं करना है, सिर्फ इन टॉपिक्स को लास्ट टाइम में कवर कर लीजिए। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि आपके पेपर में एडवांस भी आती है, तो एडवांस के लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपके ज्योमेट्री 2D और 3D, ज्योमेट्री को आप छोड़ भी सकते हैं, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, क्योंकि उसमें कुछ एडवांस आपको नहीं पढ़ना है। 2D और 3D की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2D और 3D के आपको इंपोर्टेंट फॉर्मूला याद कर लेने हैं। अगर मेरे भाई आप बोलेंगे तो टेलीग्राम पर मैं इंपोर्टेंट फॉर्मूला 1 से 2 पेज के फॉर्मूला जो आपके लिए होने वाले हैं वो यहां पर डाल दूंगा। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएगा मेरे भाई, कुछ भी वहां पर आपको गणित नहीं लगाना है, कुछ भी आपको वहां पर सोचना नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी और आपको सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। जितने भी आपके त्रिभुज से संबंधित हैं आपके फॉर्मूला, चतुर्भुज से संबंधित हैं, वर्ग से संबंधित हैं, आयत से संबंधित हैं, समलंब चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, आपका गोला हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, इन सारे जितने भी मैंने बताए इनके सभी के आयतन, क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, इनसे सभी के चारों फॉर्मूला आपको याद कर लेने हैं। आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहां से अगर आप मेंसुरेशन के 2D और 3D के क्वेश्चन अगर फॉर्मूला भी आप याद कर लेते तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। और यहाँ पर भी वेटेज आप देख सकते हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन आपके 2D और 3D से आएंगे ही आएंगे, मैक्सिमम वेटेज आपका 7 क्वेश्चन तक आपका जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डीआई भी कभी कभी आपके पेपर में आ जाता है, तो मेरे भाई डीआई को आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते तो आपका डीआई ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पर आपका एवरेज से संबंधित क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ये औसत क्या हो गया, आपका रेशियो क्या हो गया, आपका परसेंटेज क्या हो गया, बस 2-3 टॉपिक ही आपके डीआई में कंक्लूड होते हैं। तो यहाँ से इतने टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए, मैथमेटिक्स के इतने बचे हुए आपके 20-22 दिन में, तो आप मैथमेटिक्स में बेहतर करेंगे मेरे भाई। कुछ भी उल्टे सीधे टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इस समय, सिर्फ इन पर फोकस करिए। इसी प्रकार हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो मेरे भाई रीजनिंग के सारे टॉपिक्स आप मोस्टली काफी लोगों को बनते हैं, यानी कि इसमें कुछ ऐसा नहीं आपका होता कि आपको कुछ अलग से पढ़ना होता है, या क्योंकि सारे टॉपिक्स आपके लगभग सिमिलर आपके होते हैं, सिर्फ आपको अपने दिमाग का यूज करना है, वहां पर आपको सोचना है कि वो तर्क शक्ति है। लेकिन फिर भी कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके पेपर में सबसे इंपोर्टेंट होने वाले हैं, सबसे इंपोर्टेंट जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए इंपोर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग का आ जाएगा। एनालॉजी की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर भी 5 से 6 क्वेश्चन तक, ठीक है मेरे भाई, 5 से 6 क्वेश्चन तक आपको क्लासिफिकेशन, यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से आपको 3 किसी ना किसी रूप से एक समान होंगे, एक ऐसा विकल्प होगा जो तीनों में से अलग हुआ, तो वो आपको क्लासिफिकेशन करना है, उसका वर्गीकरण करना है। ठीक है, इसी प्रकार से मैथ्स प्रॉब्लम आपके हो जाएंगे। आप यहाँ पर सिंपलीफिकेशन पढ़ लेंगे, सिंपलीफिकेशन आप यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आपका जो मैथ्स प्रॉब्लम वाला टॉपिक है वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, वही बोर्ड मास के यहाँ पर नियम आपके लगने हैं। इसके अलावा स्लॉग्स की बात करें और वेन डायग्राम की बात करें, तो यहाँ पर भी आपके 2 से 5 क्वेश्चन तक बनेंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, छोटे छोटे टॉपिक है मेरे भाई, छोटे छोटे, ठीक है ना, बहुत पिद्दी से, इनको बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं। स्टेटमेंट कंक्लूजन आप 1 से 2 घंटे किसी किताब से या किसी यूट्यूब की वीडियो से आप देख लेंगे तो आपकी एक मानसिक आपका एक विचार उत्पन्न हो जाएगा किस प्रकार से इनको सॉल्व करना है, और आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें भैया, बस इसमें आपको लेफ्ट राइट की ध्यान देना है, ये कौन सा लेफ्ट होता है कौन सा राइट होता है, अगर सर्कल में बैठाना है, इनका जो मुख है वो केंद्र की ओर या केंद्र से बाहर की ओर है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनने वाले हैं। पजल की बात करें और सीरीज की बात करें, सीरीज भी इंपोर्टेंट होता है, चाहे वो अल्फाबेट सीरीज हो या फिर आपका नंबर सीरीज हो, और रिपीटेड सीरीज भी आपके यहाँ पर बन जाती है। तो ये सारे टॉपिक्स आप इनको फोकस करिएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं वेटेज भी इनका अच्छा खासा है, और यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ठीक है, हम 100% सिलेबस कंप्लीट करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम 75 से 80% आपको यहाँ से पेपर बनने वाला है, और 75 से 85% का मतलब यही होता है मेरे भाई कि आप पेपर में आराम से क्वालिफाई करेंगे अगर आप इन टॉपिक्स को मजबूत कर लेंगे, और यहीं से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, सीधी सी बात है। इसी प्रकार हम बात करते हैं जीके जीएस की। 40 क्वेश्चन आपके जीएस के आने वाले हैं मेरे भाई।
40 क्वेश्चन आपके जीएस के आने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज आपको होने वाला करंट अफेयर्स का। पिछली बार करंट अफेयर्स में अच्छा खासा धोखा दिया था और बहुत ही भर भर के आपके पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक आपका करंट अफेयर्स पूछा गया था। तो मेरे भाई करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, कम से कम 1 साल का पीछे का आपको करंट अफेयर्स को ध्यान देना है। अब करंट अफेयर्स 1 साल में बहुत सारी घटनाएं होती है इंटरनेशनल नेशनल लेवल की, लेकिन सभी को ध्यान नहीं आपको देना है। सिर्फ यहाँ पर आपको देखना है जो भी आपके 1 साल के अंतर्गत 12 महीने 10 महीने में जो भी आपके स्पोर्ट हुए हैं, जो भी आपके खेल हुए हैं, खेल से संबंधित जो भी आयोजन आपके हुए हैं, वो सारे खेल स्पोर्ट की आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं। इसके अलावा जो भी पिछले 1 साल में आपके अवार्ड घोषित हुए, जो भी पुरस्कार है, वो पुरस्कार आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट स्कीम आई है लास्ट 1 ईयर में, जो भी गवर्नमेंट स्कीम आई है, चाहे वो आपकी केंद्र सरकार की, तो उनको भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन्हीं 3-4 टॉपिक से आपके बनते हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, अब बात करें साइंस की, तो साइंस भी आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपके बनेंगे पेपर में आपके। तो इसमें भी आपके फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा। फिजिक्स में इतने सारे टॉपिक हैं, केमिस्ट्री में इतने सारे टॉपिक हैं, बायोलॉजी में इतने सारे टॉपिक हैं, तो सारे टॉपिक को कवर करना पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, क्योंकि समय आपके पास नहीं है। समय होता तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन मैं इंपोर्टेंट आपको बता दे रहा हूं कि भैया अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में आप कुछ भी पढ़ें या फिर ना पढ़ें, लेकिन कम से कम आपको मानव रोग तो पढ़ना ही पढ़ना है। बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ें या ना पढ़ें, कम से कम आपको विटामिन के बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। कौन से वसा में घुलनशील विटामिन है, कौन से जल में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन के कौन से रासायनिक नाम होते हैं, कौन सी चीज में कौन सा आपका विटामिन पाया जाता है, तो कम से कम विटामिन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार से फिजिक्स आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में बहुत सारे तमाम टॉपिक्स हैं आपके। ठीक है, लेकिन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बजाय आप कम से कम जो वर्क है, यानी कार्य है, एनर्जी, ऊर्जा, चाहे आपको लॉ ऑफ मोशन हो, गति के नियम हो, ध्वनि हो, प्रकाश हो, इनके बारे में बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। इसी प्रकार से केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी आपके बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला है, वो आपको याद करने चाहिए। ठीक है, जैसे पीओपी हो गया, आपका फिटकरी हो गया, बहुत सारे आपके जो भी रासायनिक नाम है, फॉर्मूला है, वो आपको याद करनी है। इसी प्रकार अम्ल, क्षार, लवण, ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और आवर्त सारणी मेरे भाई आप अच्छे से कंठस्थ याद कर लीजिएगा कि भैया बाएं से दाएं में जाने में कौन सा गुण बढ़ता है, दाएं से बाएं जाने में क्या चीज घटती है, क्या चीज बढ़ती है, तो उन चीजों के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। आवर्त सारणी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद बात है स्ट्रेटेजी के, तो स्ट्रेटेजी के भी यहाँ पर 5 से 9 क्वेश्चन तक आपके बनते हैं। मिनिमम 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे स्ट्रेटेजी के, और मैक्सिमम आपके 9 क्वेश्चन तक भी यहाँ पर आपके जाने वाले हैं। कौन से राज्य का कौन सा नृत्य है, कौन सा आयोग कहां पर है, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कब इसका गठन हुआ था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी में देखने को मिलेगी। ठीक है, लोक नृत्य हो गए आपके। तो इसके बाद इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री भी आपका बहुत सारी है, चाहे वो आपके इंडियन हिस्ट्री हो गया, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, आपका मॉडर्न इंडिया हो गया, आपका मिडाइवल इंडिया हो गया, आपका एंशिएंट इंडिया हो गया। तो इन सारी चीजों को ना पढ़ करके आपको इंडियन हिस्ट्री पर फोकस करना है। और इंडियन हिस्ट्री में भी आपको 1947 के पहले की, यानी कि 1857 से लेकर के 1947 के बीच की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनको अच्छे से आपको पढ़ना है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन आपको पढ़ना है, 1857 क्रांति आपको पढ़ना है, गांधी जी का जो योग है, चंपारण आंदोलन हो गया, चाहे असहयोग आंदोलन हो गया, आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। कांग्रेस के सारे अधिवेशन आपको कम से कम जो इंपोर्टेंट है वो आपको ध्यान देने हैं, कौन से अधिवेशन की कौन से अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके रेगुलेटिंग एक्ट आए, आपके भारत परिषद अधिनियम आए, उसमें कौन से गवर्नर जनरल थे, 1857 क्रांति के समय कौन से गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल को कब वायसराय बनाया गया, गवर्नर को कब गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को कब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ये सारी चीजें आपको कम से कम यहाँ पर ध्यान देनी है। ठीक है, इस प्रकार से तो इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ लेनी है, 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज है। बात करें ज्योग्राफी की, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख रहा है कि 3 से 5 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के भी बनने वाले हैं। अब ज्योग्राफी भी बहुत सारा है, लेकिन सभी आपको नहीं पढ़ने, कम से कम जो भी नदियां हैं, जो भी झीलें हैं, जो भी पर्वत हैं, ये सारी चीजें आपको, चाहे वो ज्वालामुखी संबंधित हो गया, तो ये 3-4 टॉपिक आपको ज्योग्राफी में अच्छे से कवर कर लेने। सारा कुछ पढ़ने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, लेकिन जो इंपोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम वो आपको कवर कर लेना है। इसी प्रकार से इंडियन पॉलिटी की बात करें तो उसका भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तक आपके पॉलिटी के आएंगे। अब पॉलिटी में भी आपको बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको कम से कम जो आपका अनुसूचियां हो गई, आपके फंडामेंटल राइट हो गए, आपके डीपीएसपी हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, इंपोर्टेंट आर्टिकल आपके हो गए, और जो भी आपके राष्ट्रपति से संबंधित जो भी शक्तियां हैं, हमने कौन से देश से कौन सी चीज को ग्रहण किया अपने संविधान में, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कम से कम याद करके जानी है।
तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, चाहे वो मैथमेटिक्स के हों, चाहे वो रीजनिंग के हों, चाहे वो जीके जीएस के हों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो समझना ही नहीं चाहते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनको कम से कम जो मैंने बोला है या जो मैंने लिखा है उस पर उन्होंने फोकस किया होगा। अगर फोकस किया है तो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उनको मेरे भाई एक बार ईमानदारी से पेपर से पहले पहले जैसे भी आप, चाहे शॉर्ट में, ऊपर ऊपर या थोड़ा गहराई में आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा, क्योंकि पेपर में आप क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से मिलने वाले। 80% जो पेपर आपका होने वाला है वो इसी बोर्ड से, इन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कोई और डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।